आने से ही मिलता है। सज्जनों, आप सब तो हमारे गाँव के ही हैं। मैं आप सबके गाँव के बेटी हूँ और मैं केवल शब्दों की बात नहीं बता रही हूँ, मेरा खुद का जीवन और अनुभव है। कैसे अनुभव है? पहली बार मैं संत को कैसे देखी और संतों से क्या मिला? मैं शायद 98 में 11वीं पढ़ रही थी। उसी समय मेरा मन बना, तो साहेब कैसे होते हैं इसको मैं कभी देखी भी नहीं थी। और चौका, घर वाले तो चौका कराते हैं, चौका वाले हैं ही, लेकिन साहब लोग को नहीं देखी थी। तो पहली बार अमरीश साहब आए ना, तो बेनी भैया के यहाँ रहे, तो सुमन साहब बताने गई अमरीश साहब आए हैं। तो मैं पूछी अमरीश साहब कैसे हैं? तो कहे सफ़ेद सफ़ेद कपड़ा पहने हैं, बाल नहीं है। मतलब देखी नहीं थी, जानती नहीं थी। तो पाठ में भी आई, तो अमरीश साहब के भजन गाना, गुड़िया भजन गाना। तो हम दोनों पूछे साहब भजन किसको कहते हैं? तो मैं कही साहब भजनावली को भजन कहते हैं, और सुमन साहब के साहब संध्या पाठ को भजन कहते हैं। बताइए, हम लोग कितने भोली भाले रहे कि भजन भी नहीं जानते थे। तब अमरीश साहब बताए, नहीं जी, एक भजनावली पुस्तक है और उसमें भजन है, और वो भजन भी बताए। और नवापारा आश्रम में भी बुलाए, तो सगुन बाबा यहाँ से नवापारा पहली बार गए थे, तो ले गए थे। तो भजनावली लाए, तो भजन कैसे गाते हैं साहब कहे ना, तो अमरीश साहब भजन गा के बताए कि ऐसे भजन गाया जाता है। तो अमरीश साहब मिले, तो अमरीश साहब से हम लोग को ज्ञान मिला, जीवन जीने का रास्ता मिला। और अमरीश साहब के यहाँ के भगत लोग, छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं। बहुत अच्छे रहे और बहुत मुस्कुराते हुए चेहरा रहा। और अमरीश साहब से ही हम लोग जीवन जीना सीखे। और केवल हम ही लोग नहीं, अमरीश साहब आए तो यहाँ 6 जने साधु बने। कम बड़ी बात है? साध्वी साधु का बनना, 6 जने का बनना, अमरीश साहब की साध्वी संत का बनना, 6 जने का बनना। 4 जने साध्वी हुए और 2 जने संत हुए। तो और इतना ही नहीं, इस गांव में आश्रम भी बना, तो अमरीश साहब की ही दया है। और आश्रम में बहुत साधवियाँ हुई, और शुरुआत तो अमरीश साहब जी ही हुए। तो उनका उपकार, उनकी दया हम लोग कैसे भूल सकते हैं? उन्होंने ही हम लोग को जीना सिखाया। संत जन मिलते हैं ना, संत गुरुजन मिलते हैं तो जीवन जीने का रास्ता बताते हैं, जीवन जीने की कला सिखाते हैं। और मेरा खुद का अनुभव है, मुझे हर कुछ जीने की कला, और खाने की कला, रहने की कला, और पहनने ओढ़ने की कला, सब कुछ कला आई। जीवन जीने का ढंग मैं सीखी, तो संत गुरुजनों से जुड़ने के बाद ही सीखी। तो संत गुरुजन सबको सिखाते हैं और जीवन जीने का रास्ता बताते हैं। इसीलिए तो संत जन हम लोग को सब कुछ बताते हैं कि संतों से जुड़े, सत्संग में जाए, ज्ञान की बात सुने, जीवन को सुंदर बनाए, जीवन को निर्मल बनाए। हम लोग कहाँ समझ पाते हैं? जब संतों से जुड़ जाते हैं ना, तब समझ में आता है जीवन बहुत कीमती है, और कीमती जीवन को हम यूं ही बिता रहे हैं, धोखे में गंवा रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। और सज्जनों, जब पहली बार सगुन बाबा के साथ में नवापारा गई थी ना, तो हम लोग को ये भी पता नहीं था कि लड़कियां भी ऐसे साधना करती है। तो वहाँ गए तो अमरीश साहब कहे, आओ आओ अपने साथियों से मिलाऊंगा, आओ आओ करके। तो हम कहे साथी कौन है, किससे मिलाएंगे? तो पहली बार पोटिया ढी वाली साहब लोग आई थी ब्रह्मचारिणी आश्रम से। तब पहली बार देखे, अच्छा लड़कियां भी साधना करती है। तब मन में एकदम पक्का हो गया कि हम लोग साधना करेंगे, साधु जीवन जिएंगे और अच्छा जीवन जिएंगे। और कई बार पोटिया डी जाने का मन भी हुआ। हम दोनों मन बनाते थे सुमन साहब के साथ में कि चलो हम लोग पोटिया डी जाएंगे। तो अमरीश साहब जी कहे कि आज भावुकता में जाएंगे कह रही हो, और कभी दुख मिलेगा, तकलीफ होगा तो फिर घर में आके रहोगी। ऐसा घर छोड़ना कि कभी घर वापस जाना ना पड़े, इसलिए अभी घर मत छोड़ना। भावुकता में बैराग मजबूत हो तब घर छोड़ना। और सज्जनों, आप लोग देख ही रहे हैं, ऐसा समय आया कि जब घर छोड़े, फिर से घर में जाने का समय नहीं बना। ऐसी स्थिति में भी, ऐसी परिस्थिति में भी संतों और भक्तों के सानिध्य में जीवन बीता, लेकिन घर
में आकर के जीने का संयोग नहीं बना। और वो संतों का आशीर्वाद है, संतों का प्रेम है, संतों की भावना है। तभी तो 2 जने रह करके एक-एक बार खा करके आश्रम बनाए, आश्रम की शुरुआत किए। अभी आज पढ़ रही थी कि जिसका अंत नहीं होता, जिसके दुख का अंत नहीं होता, उसे संत कहते हैं। कितनी बड़ी बात है। संसारियों के दुख को तो सब लोग देखते हैं, सुनते हैं, समझते भी हैं, लेकिन संत जिसको देखते हैं ना, सफ़ेद सफ़ेद बढ़िया कपड़ा पहने हैं, बढ़िया मंच में बैठे हैं, तो लगता है कि इनके जीवन में तो कभी दुख नहीं है। लेकिन आज सुंदर वाणी में लिखा हुआ है, जिनके दुख का कभी अंत नहीं होता, वही संत है। कितनी बड़ी बात है। संतों, सज्जनों, ऐसे संतों के जीवन में दुख होता है, तकलीफ होता है, समस्याएं आती है, लेकिन साधना से जो विचलित ना हो, साधना जीवन जी ले, उनके जीवन की बहुत बड़ी सफलता होती है। इसीलिए सब गांव वाले तो मेरे लिए आशीर्वाद दे ही रहे हैं। शुभकामना है सबकी, और सबके आशीर्वाद है कि मैं अपने जीवन की नैया बढ़िया से पार करूं, और सब लोग का प्यार मिल ही रहा है। तो हम सबको चाहिए गुरु संतों के प्रति ऐसा प्रेम बना करके रखे, ऐसी भावना बना करके रखे कि जीवन की नैया जल्दी पार हो जाए और सहजता से जीवन की नैया पार हो जाए। तो संतों के सानिध्य में रह करके, संतों से ज्ञान सुन करके, ले करके ही हम अच्छा जीवन जी सकते हैं और अच्छे से रह सकते हैं। इसीलिए तो संत जन हम लोग को समझाते हैं, ज्ञान की बात बताते हैं कि जीवन जीने का सुंदर रास्ता, हम लोग के जीवन का मार्ग हम लोग को खुद चुनना चाहिए, क्योंकि इस संसार से तो सबको जाना होता है। अब साधु महात्मा ही जाते तो बात होती, और साधु महात्मा ना जाते तो सब सफ़ेद कपड़ा पहन करके रहते। लेकिन प्रकृति का नियम है, जो जन्म लेकर आए हैं उसको जाना ही पड़ेगा। इसलिए जीवन रहते रहते हम सब अच्छा जीवन जिए, ये जीवन की महत्ता है। क्योंकि भागवत काल में कहते हैं, हम जन्म लेकर के आते हैं ना, तब भी कुछ लेकर के जाते हैं, और जन्म लेकर के आते हैं तो कुछ लेकर के आते हैं, और इस दुनिया से जाते तो भी लेकर के जाते हैं। आप लोग कहेंगे खाली हाथ जाते हैं, खाली हाथ आते हैं, क्या लेकर के आएंगे? लेकिन भागवत काल में कहा गया है, 5 चीज लेकर के आते हैं सज्जनों, और 5 चीज लेकर के जाते हैं। आयु कर्मम च वित्तम च विद्या निधन में च पच्चोतानि भी सृजनते गर्भस्थेव दहिना। हम 5 चीज लेकर के आते हैं, तो गर्भ काल में ही लेकर के आते हैं, गर्भ काल में ही वो निश्चित हो जाता है। आयु, कर्म, धन, विद्या और मृत्यु, 5 चीज को लेकर के आते हैं। मृत्यु की बात सब संतों से सुन रहे थे, हम सबको जाना है, तो ये बाद में निश्चित नहीं होता। यहाँ जितने लोग बैठे हैं ना, ये सब 5 चीज लेकर के आए, आयु लेकर के आए हैं। तभी तो देखते हैं ना, माँ के गर्भ से आते हैं, किसी बच्चे बस धरती में उनका पैर आता है और छुट्टी हो जाती है, आँख भी नहीं खोल पाते और मौत हो जाना। ये सज्जनों, आयु लेकर के आना है। कोई 2 ही दिन रहता है, कोई 4 ही दिन, किसी की 40 साल की उम्र होती है, तो आयु का लेकर के आना होता है। और कर्म को लेकर के आते हैं। कर्म को लेकर के कैसे आते हैं? एक आदमी एकदम अच्छे घर में जन्म लेकर के आए, सत्संगी घर में जन्म लेकर के आए हैं, तो बच्चे के जन्म के खुशी में संत जन आते हैं, मंगल सोहर गाते हैं, आशीर्वाद देते हैं, भगत लोग आते हैं। और एक बच्चा कसाई के घर में जन्म लेकर के आता है, उनके जन्म के खुशी में बकरा काटते हैं, मुर्गी मारते हैं, जीव हत्या करते हैं। बच्चे के जन्म के खुशी में जीव हत्या होना शुरू हो जाता है। वही बच्चा बड़ा होता है ना, तो पिताजी की उंगली पकड़ करके कसाई खाना जाता है। दया नाम की चीज बच्चे के अंदर नहीं रह जाता। वही बच्चा बड़ा होता है तो पिताजी के साथ वो कसाई का काम करना शुरू कर देता है। तो देखिए, कर्म लेकर के कैसे आना होता है। जो अपने साथ धन भी लेकर के आता है। आप लोग संतों को पैसा देते हैं ना, निरर्थक मत समझिए सज्जनों। ये पैसा संत जन बिगड़ी सिगरेट और तंबाकू खा करके नहीं सिरवाते, 1-1 रुपया का सदुपयोग करते हैं। और आप लोग देते हैं ना, वो आपको आज के लिए नहीं,
ऊपर के लिए, भविष्य के लिए आपका धन बनता है और इकट्ठा होता जाता है। संतों के पास दान देना निरर्थक नहीं होता। हम धन भी लेकर के आते हैं। कैसे लेकर के आते हैं? उदाहरण में देखें, आंखों से देखते ही हैं। एक बच्चा जन्म लेकर के आया है, बस जन्म लेकर के आया है। कौन सा मकान बना लिया, कौन सा जमीन खरीद लिया, बस जन्म लेकर के आया है और 2 मंजिल मकान का मालिक कहल होता है और 5 एकड़ 10 एकड़ जमीन है तो जमीन का मालिक होता है। बच्चा जन्म लेकर के आया और मकान मालिक बन जाता है। अभी 1 एकड़ जमीन खरीदे तो 20 लाख, 40 लाख, 30 लाख मिलता है, लेकिन बच्चा जन्म लेकर के आता है ना तो मकान का मालिक बन जाता है, जमीन का मालिक बन जाता है। और एक बच्चा फुटपाथ में जन्म लेकर के आता है ना, जन्म लेकर के आते हैं, उनके माता पिता प्रसन्नता खुशी तो मनाते हैं, लेकिन कहाँ से धन लाएंगे और कहाँ से उनको खुशियाँ देंगे। और वही बच्चा फुटपाथ में जन्म लेकर के आता है, गरीब घर में जन्म लेकर के आता है तो 1 रुपये भी खाने को नहीं मिलता। थोड़ा बड़ा होता है तो बच्चा क्या करता है, शहर में तो ना प्लास्टिक इकट्ठा करते हैं और बहुत प्लास्टिक इकट्ठा करके बेचते हैं और 4 पैसा होता है तो उसी से खिलौना खेलते हैं, उसी पैसा से खाते हैं। देखो, इतनी सुविधा भी नहीं मिलती। और आजकल तो पढ़ाई करने के लिए कितने कितने लाख पैसा देना पड़ता है। किसी के यहाँ गए थे तो बता रहे थे, एक छोटे से बच्चे हैं, दूसरी क्लास या 6वीं क्लास में है, तो 1 महीना में 6,500 7,000 देना पड़ता है। 1 महीना में कह रहे थे, तो एक कम बड़ी बात है। तो एक बच्चा जो है जन्म लेकर के आता है ना, तो एक बच्चा गरीब घर में जन्म लेकर के आता है और एक बच्चा धनवान घर में जन्म लेकर के आता है। तो क्यों आता है? क्योंकि वो पहले जन्म में कमाया है, इसीलिए लेकर के आता है। तो जो अपने साथ धन भी लेकर के आता है, जो अपने साथ विद्या भी लेकर के आता है। विद्या लेकर के कैसे आता है? गुरुजी तो सबको एक जैसे ही ज्ञान पढ़ाते हैं, एक जैसे ही सिखाते हैं और उसी ज्ञान को पा करके एक विद्यार्थी बहुत आगे बढ़ जाता है और दूसरा विद्यार्थी बहुत पीछे रह जाता है। गुरुजी एक जैसे सबको ज्ञान बताते हैं कि लेकिन आप एक विद्यार्थी 100 में 100% लाता है और दूसरा विद्यार्थी 33% भी नहीं ला पाता, फेल हो जाता है। तो